नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका गुरुकुल उन्नति में। और गुरुकुल उन्नति में मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। और फिजिक्स को ऐसे वे में पढ़ाना चाहता हूं कि आपको सब कुछ बहुत ही क्लियरली समझ में आए। तो देखो बच्चों, जो हमारे सम्राट सर हैं वो आपको साइंस हिंदी में कवर करेंगे और मैं शिवम कुशवाहा सर आपको किसमें साइंस को पूरा इंग्लिश में पूरा कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम किसको लेके चलते हैं, हम फिजिक्स को लेके चलते हैं। साइंस में फिजिक्स जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा, हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट होगा हम आपको क्या लेंगे, बायो की क्लासेस भी जल्दी करवाएंगे। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स में बेटा हमारी ओनली कितने सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो फिजिक्स में ओनली कितने चैप्टर्स हैं हमारे, 4 चैप्टर्स हैं। कितने, 4। सबसे पहले हमारा लाइट है, सेकंड हमारा ह्यूमन आई है, थर्ड हमारा इलेक्ट्रिसिटी है एंड फोर्थ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है ना। ये 4 चैप्टर बहुत ही मस्ट है और 4 चैप्टर मैं आपको बहुत ही अच्छे से कवर कराऊंगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा लाइट। लाइट में बेटा हमने टू पार्ट्स में कवर किया है। लाइट में क्या किया है, फर्स्ट पार्ट को हमने नाम दिया है बेटा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड पार्ट को कवर किया है हमने लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइट। क्या पढ़ेंगे, लाइट। लाइट बेटा चैप्टर क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने पार्ट नाम दिया है, क्या नाम दिया है आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम दिया है हमने आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज अ लाइट। व्हाट इज अ लाइट, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन सी ऑल अराउंड अस, दे आर कॉल्ड लाइट। यानी कि लाइट एक ऐसा सोर्स है जिसके रिप्रेजेंटेशन में हम ऑल थिंग्स को क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, लाइट। तो वही जितने भी बेटा नोट्स हैं ये हमने खुद ही रिटन किए हुए हैं, फिर आपको पीपीटी में कन्वर्ट किए गए हैं। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लाइट। व्हाट इज अ लाइट, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन सी ऑल अराउंड अस, दे आर कॉल्ड लाइट। मतलब लाइट एक एनर्जी है जिसके रिप्रेजेंटेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, लाइट। तो चलो बेटा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लाइट। व्हाट इज अ लाइट, light is a source of energy which can see all around us. This phenomena is known as light. क्लियर है ना। हमने क्या बताया, what is a light, light is a source of energy which can see all around us, they are called light. क्लियर है ना। अच्छा, जो लाइट है किस मीडियम में फ्लो होती है, जो पाथ है हमारा लाइट का किस वे में फ्लो करती है, बेटा लाइट इज अ मूविंग है ना स्ट्रेट पाथ। जो लाइट होती है वो मूव किस में करती है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। ये साइंटिस्ट किसने बताया बेटा, न्यूटन ने बताया। किसने बताया हमको, न्यूटन ने बताया है। जो लाइट है, लाइट इज अ मूविंग है ना स्ट्रेट पाथ। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हमने बोला है लाइट इज अ मूविंग है ना स्ट्रेट पाथ एंड इस व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एयर एंड वैक्यूम 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं बेटा क्या, हमारी लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर एंड वैक्यूम में कितना है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड वही लाइट अगर बेटा वाटर में वो हो जाती है, वाटर में चली जाती है, तो हमारा स्पीड ऑफ वाटर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है, 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। भाई हमने दिया है आपको नोट्स में, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो लाइट है, लाइट ट्रेवलिंग है ना बोथ मीडियम। लाइट ट्रेवल किस में करती है, बोथ मीडियम में करती है। लाइक दैट फर्स्ट लाइट इज अ स्ट्रेट पाथ। जो लाइट है वो हमारे किस मीडियम में फ्लो होती है, स्ट्रेट पाथ में भी फ्लो होती है। ये किसने बताया, साइंटिस्ट न्यूटन ने बताया। किसने बताया, साइंटिस्ट न्यूटन ने आपको बताया है। फिर जो हमारी लाइट होती है वो हमारी क्या होती है, किस वे में फ्लो होती है, लाइट इज मूविंग है ना स्ट्रेट पाथ हो गई। फिर हमारी जो लाइट है किस में होती, वेव फॉर्म में होती। किस वे में होती है, वेव फॉर्म में होती है। ये किस साइंटिस्ट ने बताया, साइंटिस्ट यंग ने बताया। किसने बताया आपको, साइंटिस्ट यंग ने बताया। साइंटिस्ट किसने बताया, यंग ने बताया। फिर हमारी बात होती है जो लाइट है हमारी वो फ्लो है ना स्ट्रेट पाथ हो गई। लाइट इन फ्लो है ना वेव फॉर्म। किस वेव फॉर्म में होती है बेटा, ट्रांसवर्स वेव फॉर्म में। हमने लिखा है किस वेव में होती है, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। जो लाइट होती है वो किस वेव होती है, कौन सी वेव होती है बेटा, ट्रांसवर्स वेव होती है। अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ वेव्स होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो ट्रांसवेव वेव्स होती है वो किसकी होती है, लाइट्स की होती है। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो किसकी होती है, साउंड की होती है, जो तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लियर है ना, सीबीएसई क्लास 9th में पढ़ा होगा। और
आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th में आप लोग पढ़ोगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात करते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। हाँ, हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया? लाइट पढ़ लिया बेटा। व्हाट इज अ लाइट? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन सी और अराउंड अस, दिस फिनोमेना इज नोन एज लाइट। अच्छा, फिर हमने देखा लाइट इज स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने देखा जो लाइट होती है मूविंग क्या करती है? दे आर टू मीडियम से मूव करती है। फर्स्ट इज स्ट्रेट पाथ मूव करती है, सेकंड इज व्हाट इज सेकंड इज? सेकंड इज वेव फॉर्म में मूव करती है। जो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है वो किसने बताया? साइंटिस्ट न्यूटन ने बताया था। और जो वेव फॉर्म में ट्रेवल्स करती है वो किस वेव में ट्रेवल करती है? ट्रांसवर्स वेव फॉर्म में ट्रांसवर्स करती है। वो किसने बताया? यंग ने बताया, साइंटिस्ट। क्लियर है ना? तो हमारा लाइट कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम अपने वे में बताएंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बेटा हमारा एक क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। ये क्या है? हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस है। ये क्या है? हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। अच्छा, ये बताइए ये पॉलिश्ड सरफेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट ने किसकी पॉलिश की थी? सबसे पहले साइंटिस्ट ने सिल्वर की पॉलिश की थी। फिर हमारा क्या? एल्यूमिनियम की पॉलिश की गई है। किसकी पॉलिश की गई है? एल्यूमिनियम एंड सिल्वर की पॉलिश की जाती है। क्लियर है ना? तो चलो, ये हमारे क्या है? एक सरफेस पॉलिश्ड है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक नॉर्मल हो गया। क्या हो गया हमारा? ये नॉर्मल हो गया। तो व्हेन लाइट इंसिडेंट एट polished surface, where light incident at polished surface bouncing back in the same medium, bouncing back in the same medium, this process is known as reflection of light. Clear है ना? हमने वही बताया है जो हमने नोट्स में बनाए हैं। What is the reflection of light? When light incident at polished surface, when light incident at पॉलिश सरफेस, इस पॉलिश सरफेस पे किसकी पॉलिश की गई है? सिल्वर की पॉलिश की गई है एंड एल्यूमिनियम की पॉलिश की गई है। क्लियर है? या फिर हम सिल्वर की पॉलिश कर देते या तो फिर हम एल्यूमिनियम की पॉलिश कर देते हैं। क्लियर है ना? तो when light incident at a polished surface, when light incident at a polished surface bouncing back same medium, this process is known as reflection of light. Clear है ना? What is the reflection of light? एक बार और देखें। when light incident at a polished surface, when light incident at a polished surface bouncing back in the same medium, this process is known as reflection of लाइट। क्लियर है ना? अच्छा, जो इनकमिंग लाइट होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इंसिडेंट रे, IR इज अ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज अ RR इज अ रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, जो इनकमिंग रे होती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, और जो आउटगोइंग कमिंग होती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे। क्लियर है ना? हमने आपको क्या पढ़ाया? अभी हमने पढ़ाया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, when light incident at a polished surface bouncing back in the same medium, this phenomena is known as reflection of light. Clear है ना? अच्छा, this phenomena is known as reflection of light where हम ये बोल सकते हैं where IR is a incident ray, clear है ना? RR is a reflected ray, N is a normal, ये हमारा क्या बेटा? नॉर्मल है। ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। क्लियर है ना? अच्छा, एंगल I is a एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल R is a एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है ना? ओके,
हमने क्या पढ़ा है बेटा, लाइट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और देखो बेटा, हमने यही नोट्स बनाया है, आपको पीपीटी में यही कराया है। व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ना? यानी कि व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेयर incident ray is a IR is a incident ray, RR is a reflected ray, N is a normal, angle I is a angle of incident ray, angle R is a angle of reflected ray। क्लियर हो गया? हम लोगों ने लाइट पढ़ लिया है, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज, हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे आप लोगों को? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, हम क्या पढ़ते हैं बेटा? हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? देयर आर टू टाइप ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? व्हाट? कैसे? देखें आप, अभी हमारा क्या हुआ था बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि ये हमारी एक सरफेस होता है, इसमें पॉलिश किसकी होती है बेटा? सिल्वर की। साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल की थी, फिर एल्यूमिनियम की भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर ये हमारा था नॉर्मल, ये हमारा था नॉर्मल था। ये हमारी लाइट आई थी इंसिडेंट रे थी, और ये हुआ था हमारा रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट मतलब IR एंड रिफ्लेक्टेड रे मतलब RR। क्लियर है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंगल I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल R। क्लियर है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या होता है? सुनिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। व्हाट? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a same plane, this is first law of reflection of light। क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो, what is a law of, how many types of law of reflection? there are two types of law of reflection। फर्स्ट लॉ क्या बताया बेटा हमने? फिर से सुने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a same plane, this is फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? वही हमने लिखवाया नोट्स में आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सरफेस एंड पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ लाई ऑन अ सेम प्लेन। क्लियर है ना? दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड लॉ ऑफ, व्हाट इज अ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हाट इज अ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? यानी कि जो हमारा लाइट आती थी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे की, वो एंगल और जाने वाली रे का जो एंगल, वो बोथ एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आर बोथ इक्वल, आर बोथ सेम। क्लियर है ना? व्हाट इज, सबसे पहले हमने पढ़ा है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल I है ये हमारा, एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल R, मतलब हम बोल सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल, हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R। क्लियर है ना? ये हमारे क्या हो गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिनिश हो गया। क्लियर है ना? हमने क्या पढ़ाया? व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आपको समझ में आया? हमने पढ़ाया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a same plane, first law complete। and second is angle of incident ray and angle of reflected ray are both equal, this is second law of reflection। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आप लोगों का टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? देख रहे हो ना आप लोग सब? ठीक है, चलिए। हाँ, हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ,
हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे जो क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, ये हमारे क्या है, टाइप्स हैं। सुनो, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, हमने आपको लाइट कवर करवा दिया, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर करवा दिया, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करवा दिया। अब हम फोर्थ नंबर पे क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देयर आर two types of reflection of how many types of reflection of light? There are two type of reflection of light. First is regular reflection and second is unregular reflection. Regular reflection like that continuous reflection and unregular reflection like that uncontinuous reflection. ऐसे बेटा हमारे जो types of reflection है, there are two types of reflection. First is regular reflection and second is unregular reflection. Regular reflection is continuous reflection और unregular reflection is uncontinuous reflection. Clear है ना? अच्छा, what is a regular reflection? अब हम बात करते हैं किसकी, what is a regular reflection. अब हम बात कैसे करते हैं, व्हाट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब कि व्हाट इज अ कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। क्लियर है? किसकी बात करते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्लियर है ना? क्या बोला, फिर से सुनो बेटा, हम लोगों ने ये बोला है कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता, व्हाट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज अनरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम लोग कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन बोलते हैं एंड अनरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही अनकंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है ना? तो देखिए सुनो, व्हाट इज अ कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये हमारा क्या है, सरफेस है। व्हाट सरफेस? ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है बेटा? ये हमारा पॉलिश सरफेस है, ये हमारा पॉलिश सरफेस है। इस पर हमने किसकी पॉलिश की है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर की थी, फिर हम लोग करने लगे किसकी, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, नॉर्मल है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल कोई बात नहीं है। सुनो, ये हमारा क्या है, पॉलिश सरफेस है। इस पर किसकी पॉलिश की है हमने, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, या फिर हम सिल्वर की कर सकते हैं या तो हम एल्यूमिनियम कर सकते। क्लियर है ना? वेल लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, वेल लाइट, जी लाइट हमारी इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, बाउंसिंग बैक कंटिन्यूअसली। जो बाउंसिंग बैक होगी वो क्या होगी, कंटिन्यूअसली होगी, बाउंसिंग बैक कंटिन्यूअसली। दिस प्रोसेस नोन एज continuous reflection of light and regular reflection of light. क्लियर है ना? तो what is a continuous reflection of light? when light incident at a polished surface, bouncing back क्या करेगी, ये करेगी bouncing back, क्या करेगी ये bouncing back continuously। bouncing back कैसे करेगी, कंटिन्यूसली करेगी। ये एंगल आई हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। क्लियर है ना? व्हाट इज अ कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस बाउंसिंग बैक इन दी कंटिन्यूअसली। जब तुम्हारे लाइट बाउंसिंग बैक कंटिन्यूअसली हो तो तुम्हारा होगा कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ देखिए हम लोगों ने ये लिया है, वेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, बाउंसिंग बैक हो रही है। क्या हो रही है बेटा, बाउंसिंग बैक कंटिन्यूअसली। दिस प्रोसेस नोन एज कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हर किसी लाइट के नॉर्मल बेटा अलग अलग दिए गए हैं। क्लियर है ना? ओके, और ये हमारा क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, और ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्या पढ़ाया, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? There are two types of reflection of light. First is regular reflection. Regular reflection को ही बोलते हैं हम लोग continuous reflection, and second is uncontinuous reflection, मतलब कि unregular reflection. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, what is a continuous reflection? When light incident at a polished surface bouncing back in the same medium, bouncing back in the continuously. This process known as continuous reflection of light. यही हमने पीपीटी में बनाया गया है। देखिए ये हमने क्या बनाया है, पीपीटी में बनाया गया है। क्लियर है ना? चलिए देखिए when light incident at a polished surface bouncing back continuously, this phenomena is known as continuous reflection of light. क्लियर है ना?
What is a continuous reflection of light? When light incident at a polished surface bouncing back continuously. This process is known as continuous reflection of light. Clear है ना? चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, हमने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा, व्हाट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इज कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज अनकंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है, अब हम करते हैं अनकंटिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम क्या पढ़ेंगे, अनकंटिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं अनकंटिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सुने, ये आ गया हमारा अनकंटिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अनकंटिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर है ना, ये हमारा क्या हो गया, अनकंटिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए भाई देखें, हाँ तो व्हाट इज अनकंटिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अनकंटिन्यूस रिफ्लेक्शन लाइट को क्या बोलते हैं, अनरेगुलर 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 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अनरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ना, व्हाट इज अ अनरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे बेटा कैसे होता है सुनो, व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ रफ सरफेस, ये सरफेस कैसा होता है बेटा, रफ, ये सरफेस कैसा होता है, रफ। जैसे रास्ताएं होती है, रास्ता कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि ये रफ सरफेस है। तो व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ रफ सरफेस बाउंसिंग बैक अनकंटिन्यूअसली, बाउंसिंग बैक कैसी हो रही है बेटा, अनकंटिन्यूअस हो रही है, बाउंसिंग बैक अनकंटिन्यूअसली, दिस प्रोसेस नोन एज अनकंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है ना, तो व्हाट इज अ अनकंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब व्हाट इज अ अनकंटिन्यूअस रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनरेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ रफ सरफेस, when light incident at a, ये रफ सरफेस है, when light incident at a rough surface bouncing back uncontinuously, अनकंटिन्यूअसली बाउंसिंग बैक हो जाता है, वो तुम्हारा क्या होता है बेटा, अनकंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ना, तो चलो हमने यही लिखवाया है और यहाँ पे क्या बोला है बेटा, देखो देखिए, वेल लाइट इंसिडेंट एट अ रफ सरफेस, जो वेल लाइट इंसिडेंट करेगी इस पर रफ सरफेस पे बाउंसिंग बैक अनकंटिन्यूअसली, दिस phenomena is known as uncontinuous reflection of light, this phenomena is known as uncontinuous reflection of light। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हम एक बार और रिवाइव करवा दे रहे हैं आपको। हमने पढ़ लिया बेटा लाइट पढ़ चुके हैं, व्हाट इज अ लाइट आप लोगों को पता होगा। सेकंड पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है ना। और थर्ड पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड फोर्थ पढ़ा है हमने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है ना। एंड फोर्थ क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं मिरर की, अब हम बात किसकी करते हैं, मिरर की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। हाँ अगर ये बेटा यही चीज़ आप लोग गूगल पर सर्च करोगे तो मिरर दे आर थ्री टाइप्स ऑफ निकलेंगे। फर्स्ट निकलेगा आपका प्लेन मिरर, सेकंड निकलेगा आपका कॉनकेव मिरर एंड थर्ड निकलेगा कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन बेटा जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं उसमें मिरर दे आर टू टाइप्स, मिरर दे आर टू टाइप्स। सबसे पहले व्हाट इज अ मिरर, होता क्या है मिरर, फिर उसके बात करते हैं टाइप्स के बारे में, क्लियर है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर कितने टाइप्स का होता है, फिर हम उसकी बात करते हैं। अब हमारी बात आती है मिरर पे, अब हमारी बात आती है किस पे, मिरर पे। अब हमारी बात आती है किस पर, मिरर पे। व्हाट इज अ मिरर, सुनो, व्हाट इज अ मिरर, मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज अ मिरर, मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाउंसिंग बैक लाइट करेगा देन क्रिएट द इमेज, बाउंसिंग बैक द लाइट देन क्रिएट द इमेज, this phenomenon is known as mirror। what is a mirror, mirror is a reflecting surface। what is a mirror, mirror is a reflecting surface bouncing back the light then create the image। जैसे ही लाइट को बाउंसिंग बैक करेगा और क्या करेगा, लाइट इमेज को क्रिएट कर देगा, वो तुम्हारा क्या होगा बेटा, मिरर होगा। देखिए mirror is a reflecting surface and light is it is bounce then create the image, this phenomenon is known as mirror। क्लियर है ना, व्हाट इज अ मिरर, मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या होता है बेटा, इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। बचपन में सब लोगों ने ऐसे मिरर करके आसमान में दिखाया होगा, रिफ्लेक्ट करता होगा ना, तो वही चीज़ है बेटा। मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज अ बाउंस्ड, लाइट इज अ बाउंस्ड। जो लाइट मिरर होता है, मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट इज इट इज अ बाउंस्ड,
देन क्रिएट द इमेज, और इमेज को क्या कर देता है बेटा, वो क्रिएट कर देता है, भाई तुम्हारा क्या होता है, मिरर होता है। सुनो, मिरर दे आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, टू टाइप्स ऑफ मिरर। जब बेटा आप लोग गूगल पर सर्च करोगे तो मिरर दे आर थ्री टाइप्स ऑफ, वो लोग क्या कर देते हैं, मिरर दे आर थ्री टाइप्स कर देते हैं। फर्स्ट कर देते हैं प्लेन मिरर कर देते हैं, सेकंड क्या कर देते हैं, कॉनकेव, एंड थर्ड क्या कर देते हैं, कॉन्वेक्स। लेकिन जो बेटा जो बुक में होता है, हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मिरर दे आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। क्लियर है ना? व्हाट इज how many types of mirror? There are two types of mirror. First is plain mirror and second is spherical mirror. How many types of mirror? Mirror there are two types. First is plain mirror and second is spherical mirror. अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। किसकी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर की। चलिए भाई प्लेन मिरर की बात करते हैं। ये हमारा आगे प्लेन मिरर, व्हाट इज अ प्लेन मिरर। हम बात किसकी करेंगे, व्हाट इज अ प्लेन मिरर की बात करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको रफली बताएंगे प्लेन मिरर होता क्या है। ये बेटा हमारा क्या है, एक सरफेस है। ये क्या है, हमारा सरफेस है। ये पॉलिश सरफेस है। ये कैसा सरफेस है बेटा, पॉलिश सरफेस है। ये हमारा कैसा सरफेस है, पॉलिश सरफेस है। जैसे मान लो लाइक दैट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा एवी। ये हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है हमारा एवी। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा एवी। व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है या फिर आप खड़े हैं या फिर हम खड़े हैं, जो ऑब्जेक्ट के रूप में हम ही खड़े हैं। जैसे मान लो आप लोग मान लो जो ऑब्जेक्ट के रूप में हम ही खड़े हैं, ये हमारा सिर है, ये हमारे पैर हैं। क्लियर है ना? तो बेटा जो लाइट आएगी इंसिडेंट करेगी हमारे चेहरे से और हमारे पैरों से, यानी कि जितना हमारा एरिया होगा उतना ही लाइट क्या करेगी, लेके चलेगी। क्लियर है ना? व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, बाउंसिंग बैक सेम मीडियम, देन क्रिएट द इमेज, क्या करेगी, देन क्रिएट द इमेज, क्या करेगा ये करेगा, देन क्रिएट द इमेज वर्चुअली। जो हमारी इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, वर्चुअल बनाता है। ए डैश एंड बी डैश में जो हम मिरर में देखते हैं, अपना शीशा, अपना चेहरा मिरर में देखते हैं तो क्या दिखता है, वो रियल इमेज नहीं होती हमारी। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। तो व्हाट इज अ प्लेन मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, बट वर्चुअल इमेज ड्रॉ एट अ सेम ऑब्जेक्ट। जो वर्चुअल इमेज बनेगी सेम ऑब्जेक्ट की बनेगी और बिहाइंड दी मिरर की बनेगी, वही तुम्हारा होगा प्लेन मिरर। क्लियर है ना? तो व्हाट इज अ प्लेन मिरर, व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, बाउंसिंग बैक इन दी सेम मीडियम, बट वर्चुअल इमेज ड्रॉ एट अ सेम ऑब्जेक्ट। जो वर्चुअल इमेज ड्रॉ होगी सेम ऑब्जेक्ट की होगी, वही तुम्हारा क्या होगा बेटा, प्लेन मिरर होगा। जैसे प्लेन मिरर में हम खड़े हैं, हम ऐसे खड़े हैं, तो मिरर भी हमारा सेम इमेज बनाएगा। हम एक छोटा सा बच्चा लिए हुए हैं तो मिरर भी हमारा एक छोटा सा बच्चा लिए, ऐसा तो नहीं होता कि वो बच्चा बड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, तो वही सेम है। तो व्हाट इज अ प्लेन मिरर, व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, बट वर्चुअल इमेज ड्रॉ एट अ सेम ऑब्जेक्ट। जितना ये होगा उतने ही साइज का इमेज होगी, वही तुम्हारा होता है प्लेन मिरर। ये हमने इमेज में आपको दिखा गया है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ, जो लाइट हम सी करेंगे इसको, व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, बाउंसिंग बैक हो जाएगा, ये आए हैं और ये बाउंसिंग बैक हो गया बाउंसिंग बैक, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए गया है जी। व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, बट वर्चुअल इमेज ड्रॉ एट अ बिहाइंड द मिरर, और सेम जितना ऑब्जेक्ट ये है उतना ही ऑब्जेक्ट ये बनाएगा। क्लियर है ना? वो हमारा होगा प्लेन मिरर। सुनो, अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विथ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर लाइट रेज स्क्राइटिंग ऑफ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बोथ और इक्वल होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। अब ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं और ये हमने बोली है, ये भी एक बार और ये बोल सकते हैं। क्लियर है? देख लो, व्हाट इज अ प्लेन मिरर, व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, व्हेन लाइट इंसिडेंट एट अ पॉलिश सरफेस, बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, बट वर्चुअल इमेज ड्रॉ एट अ behind the mirror, virtual image draw at a behind the mirror same object, this process is known as plane mirror। क्लियर है ना? सभी लोगों को प्लेन मिरर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। किस्म की,
अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। चलिए स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। चलिए देखिए, ये आ गया हमारा स्फेरिकल मिरर। ये क्या आ गया भाई? ये आ गया हमारा स्फेरिकल मिरर आ गया। हाँ हाँ, हमने बताया था आपको जो हमारा मिरर होता, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। हमने क्या बोला है? स्फेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। चलिए कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा आपको कॉनकेव मिरर बताते हैं। व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर? चलो देखें। सबसे पहले जो हमारा साइंटिस्ट ने बनाया है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर्स एंड कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो जो मिरर्स के टाइप्स निकले हुए हैं वो किसके निकले हुए हैं? एक हमारा इसके कॉनकेव निकला गया है स्फेरिकल से ही, कॉन्वेक्स निकला गया है स्फेरिकल से ही। तो सबसे पहले साइंटिस्ट के पास ये था, एक कांच का क्या था बेटा? वाउल था। कांच का क्या था? एक वाउल था। साइंटिस्ट ने कांच के वाउल को क्या कर दिया? बीच से ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया बेटा? बीच से ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? बीच से ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद ये वाला हिस्सा, कौन सा? ये वाला हिस्सा ले आए। लो भाई, हमने भी ये वाला हिस्सा ले लिया। क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम? कॉनकेव मिरर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर। व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर किसका पार्ट है? स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर आया है वो कहाँ से आया है? देखिए चलो, ये हमारा स्फेरिकल एक बाउल है, कांच का एक गोला स्फेरिकल बाउल है। स्फेरिकल बाउल को साइंटिस्ट ने बीच से ब्रेक किया। ब्रेक करने के ये वाला हिस्सा उन्होंने ले लिया। अब ये एक हिस्से पर क्या कर दिया? अपर साइड क्या कर दी उन्होंने? पॉलिश कर दी। क्या कर दी बेटा? अपर साइड क्या कर दी उन्होंने? पॉलिश कर दी है। क्या कर दी? अपर साइड पॉलिश कर दी। ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई बेटा? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्या हो गई? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। क्लियर है? ये हमारा हो गया पोल। ये क्या है? हमारा पोल है। और ये हमारा क्या है? फोकस है। ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहे हो कि ये कैसे हुआ? सुनो बेटा, ये एक स्फेरिकल बाउल था तो एक सर्कल का भी तो सेंटर होगा। ये हमारा सी हो गया सेंटर। अच्छा, पोल और सेंटर से मिड की दूर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस। क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोलते हैं फोकस। क्लियर है ना? तो व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर? व्हेन लाइट, व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर? व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर? According to the concave mirror, when polished the upper surface, जो हम पॉलिश करते किस पे करते हैं? अपर सरफेस पे क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। इनर सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग होगा। इनर सरफेस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। वो तुम्हारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर? अकॉर्डिंग टू द कॉनकेव मिरर द अपर सरफेस पॉलिश्ड, अपर सरफेस क्या हो जाएगा? पॉलिश्ड हो जाएगा। एंड इनर सरफेस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। इनर सरफेस क्या होगा? ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। वही तुम्हारा क्या होगा बेटा? कॉनकेव मिरर। व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर? अकॉर्डिंग टू द कॉनकेव मिरर व्हेन अपर साइड इज पॉलिश्ड, अपर साइड क्या हो जाएगी बेटा? पॉलिश्ड हो जाएगी। एंड इनर साइड क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। दिस प्रोसेस नोन एज कॉनकेव मिरर। दिस प्रोसेस नोन एज कॉनकेव मिरर। वेयर हम लिख सकते हैं P is a pole, F is a focus, F is a focal length, C is a center of curvature, C is a center of curvature, C is a center of curvature, R is a radius of curvature, अब आप लोग कहोगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है? ध्यान दो बेटा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ना?
हमने क्या पढ़ा है अभी, व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर, व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर, अकॉर्डिंग टू द कॉनकेव मिरर द अपर साइड इज पॉलिश्ड, दी अपर साइड इज पॉलिश्ड एंड इनर साइड, जो इनर साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाती है, इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉनकेव मिरर। व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर, अकॉर्डिंग टू द कॉनकेव मिरर द अपर साइड इज पॉलिश्ड, the upper side is polished and inner side is reflecting, and inner side is reflecting, this phenomena is known as concave mirror। ये बेटा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्लियर है ना, ले लिया होगा। अब हम यही डेफिनेशन आपकी अपन लोगों को पीपीटी में दिखाते हैं। हमने पीपीटी में ये लिखवाया है, क्या लिखवाया है देखिए, क्या लिखवाया है देखिए, कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर क्या बोला है हमने क्या बोला है, यही समझाया था ना, यही बोला है, इन कॉनकेव मिरर द अपर साइड इज पॉलिश्ड एंड इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉनकेव मिरर। यानी कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता था उसकी अपर साइड पे क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, एंड इनर साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इन्फिनिटी होती है, ये भी इन्फिनिटी होता है। क्लियर है ना, ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, सेकेंड बात, क्या बात करते हैं बेटा, व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम किसकी बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। चलिए भाई कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है बेटा, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए भाई अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, सुनो बेटा, ये भी हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है ये भी हमारा पार्ट है किसका, स्फेरिकल मिरर का। तो बेटा हम फिर से एक स्फेरिकल मिरर लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, एक हमारा स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर को बीच से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, बीच से ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद ये टर्म यानी कि ये वाला पार्ट उठाया, ये ले आए, कौन सा, पीछे वाला पार्ट ले आए ये, और ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर होता है, क्या पूरा सर्कल होता है, बाउल होता है कांच का, ये हो गया हमारा सेंटर, ये क्या हो गया बेटा हमारा सेंटर, इसलिए यहाँ सेंटर बना, यहाँ नहीं, उस टाइप पे ऐसा था। क्लियर है ना, ओके। तो बेटा ये है इनर सरफेस पे पॉलिश करेगा, कैसे करेगा, ये करेगा हमारा इनर सरफेस पे पॉलिश करेगा, और ये हो जाएगा हमारा पोल, ये हो जाएगा हमारा फोकस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ना। व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन इनर सरफेस आर पॉलिश्ड एंड अपर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, व्हेन लाइट क्या करेंगे, इनर सरफेस पे पॉलिश कर देंगे और अपर सरफेस कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, दिस प्रोसेस नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। हमने ये लिखवाया है, इन कॉन्वेक्स मिरर इनर साइड इज पॉलिश्ड, इनर साइड इज पॉलिश्ड होगी और अपर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, दिस फिनोमेना इज अपर, जो अपर साइड है वो कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ना, सॉरी, दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉन्वेक्स mirror। clear, what is a convex mirror, according to the convex mirror the inner side is polished, inner side क्या कर दी बेटा हम लोगों ने, polished कर दिया, and upper side is reflecting, जो upper side होती है वो कैसी होगी, reflecting होगी, this phenomena is known as convex mirror। clear है ना आप लोगों को, सबको clear हो गया होगा। चलो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा दिया है, सुनो, अब हम लोगों ने हमने जो आपको पढ़ा दिया है, क्या क्या पढ़ा दिया है एक बार और देख लें भाई, एक बार हम यहाँ बता दे रहे बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्या क्या कवर करवा दिया है हमने, क्या क्या नहीं कवर करवाया। सुनो, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया है क्या बेटा, लाइट पढ़ाया। क्या पढ़ाया हमने आपको, लाइट। व्हाट इज अ लाइट, आपको सबको पता होगा, वीडियो को बैक कर करके देखिए कि लाइट होता क्या है, नहीं होता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, जो हमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होगी हम आपको इंप्रूवमेंट करके वीडियो को देंगे। तो आज हमने सबसे पहले लाइट पढ़ा है, फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, सेकंड क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है हमने, फिर थर्ड क्या पढ़ा है हमने बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, थर्ड हमने पढ़ा है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा है हमने, फोर्थ पढ़ा है हमने बेटा मिरर, हमने मिरर के टाइप पढ़े हैं, प्लेन मिरर पढ़ा है हमने, एंड स्फेरिकल मिरर पढ़ा है हमने, एंड स्फेरिकल मिरर पढ़ा है हमने। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा है बेटा, प्लेन मिरर के बारे में भी बात की हम लोगों ने, प्लेन मिरर के बारे में भी बात की हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने
किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर की भी बात की है हमने, स्फेरिकल मिरर की भी हम लोगों ने बात की है। जो स्फेरिकल मिरर दे आर टू टाइप्स होता, फर्स्ट होता है हमारा कॉनकेव मिरर की बात की आज हमने, और हमने नेक्स्ट बात की है बेटा कॉन्वेक्स मिरर की बात की। बस आज की वीडियो में हम इतना ही लेते हैं, हमारा पार्ट एक कंटिन्यू चलता रहेगा, सेकंड वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, सेकंड वीडियो सेकंड डे मिल जाएगी आपको, क्लियर है ना? तो आज यहाँ पर हम पूरी फिजिक्स कवर करेंगे, फिजिक्स कवर करने के बाद हम प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने के बाद हम लोग आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, इतने क्वेश्चन करा देंगे कि फिजिक्स आपको क्या बन जाएगी? मजबूत बन जाएगी। इसके साथ बेटा बच्चा हम लोग बाय करते हैं और नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगी। जय हिंद जय भारत। और सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और सब्सक्राइब लाइक करने से ये होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिलेगा, क्लियर है ना? तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास की ओर।